जंगल में एक लड़का रोज धनुष उठाता था। न वहां कोई गुरु खड़ा होता था, न कोई देखने वाला, न कोई पूछने वाला। वो अकेला अभ्यास करता था, निशाना साधता था और फिर अगला तीर छोड़ देता था। किसी दरबार को इसकी खबर नहीं थी, किसी गुरुकुल में उसका नाम नहीं लिया जाता था। महाभारत के समय में यह असामान्य बात थी। वहां युद्ध की शिक्षा छिपकर नहीं दी जाती थी, शस्त्र विद्या खुले में सिखाई जाती थी। इसलिए नहीं कि दिखावा हो, बल्कि इसलिए कि सबको पता रहे कौन किसके अधीन है, कौन किसके साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर किसे रोका जा सकता है। योद्धा सिर्फ अपने बल से नहीं पहचाना जाता था, उसकी पहचान उसके संबंधों से बनती थी। एकलव्य इस क्रम में नहीं आता था, उसका अभ्यास किसी की देखरेख में नहीं हुआ था, फिर भी उसका हाथ सदा हुआ था। जब लोगों को उसके कौशल का पता चला, तब परेशानी उसकी काबिलियत से नहीं हुई, बल्कि उस खाली जगह से हुई जो उसके साथ जुड़ी थी। वो किसके कहने पर लड़ेगा, किसके कहने पर रुकेगा, और अगर बात बिगड़ गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये साफ नहीं था। द्रोणाचार्य से उसका सामना इसी स्थिति में हुआ था। वहां कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, ना ये तय किया गया कि वो सही है या गलत, ना ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों सीखा। उससे अंगूठा मांगा गया और उसने दे दिया। इसके बाद उसका तीर वैसा नहीं चलता था जैसा पहले चलता था। ये घटना अपमान की तरह नहीं रखी गई थी, बल्कि एक बदलाव की तरह सामने आई थी। अब उसकी क्षमता सीमित हो चुकी थी। वो उतना असर नहीं डाल सकता था जितना पहले डाल सकता था। उसके बाद वो कथा के बीचों बीच नहीं रहा, ना ही उन कारणों में शामिल रहा जिनसे आगे का युद्ध बना। बाकी योद्धाओं के पक्ष साफ होते गए थे। कौन कहां खड़ा है ये धीरे धीरे तय हुआ था। लड़ाई की दिशा बनी थी, मोर्चे साफ हुए थे और टकराव उसी हिसाब से आगे बढ़ा था। इस पूरी प्रक्रिया में एकलव्य बाहर ही रहा था, क्योंकि उसके बारे में पहले ही यह तय हो चुका था कि उसे किस हद तक शामिल किया जा सकता है। इस तरह एकलव्य की कथा वहीं थम गई थी जहां उसकी ताकत घटाई गई थी। ये कथा किसी भावना पर नहीं रुकी थी, किसी बहस पर नहीं टिकी थी। ये उस नतीजे पर खत्म हुई थी जहां एक ऐसी शक्ति जिसका कोई पक्ष तय नहीं था, उसे बड़े संघर्ष से पहले ही सीमित कर दिया गया था। यही कारण था कि महाभारत की मुख्य लड़ाइयों में उसका नाम नहीं आया। उसकी कहानी इस बात पर खत्म हो गई थी कि बिना पक्ष की ताकत को आगे नहीं बढ़ाया गया, उसे वही रोक दिया गया था।